हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया था कि सर क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो चलिए हाजिर है आप लोग के लिए ये शानदार वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी लोगों को कोई टॉपिक में डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। अगर संभव हो तो मैं उस पर वीडियो आप लोग के लिए अवश्य बनाऊँगा। चलिए तो आज पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो दोस्त, किसी भी मैट्रिक्स का ना हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्डर मैट्रिक्स का, लेकिन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी क्वाड्रेटिक सुनते ही हमारे मन में क्या आता है कि कुछ तो होगा, कोई तो पोलिनोमियल होगा जो 2 डिग्री का होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोचते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं इट इज़ डिनोटेड बाई QX या फिर फाई एक्स, जो भी आप डिनोट करना चाहे करें, ठीक है ना। हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का जो क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालते हैं उसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? QX से, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म एक पोलिनोमियल होता है। कितने डिग्री का? 2 डिग्री का पोलिनोमियल होता है, ठीक है। इसीलिए इसको QX से डिनोट करते हैं। चलो, इट कैन बी फाइंड फॉर ईच ऑर्डर मैट्रिक्स। देखो, क्वाड्रेटिक जो फॉर्म होता है ना, वो हम लोग किसी भी ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट 2 डिग्री पोलिनोमियल फॉर्म। हम जैसे बताएं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है, जस्ट 2 डिग्री पोलिनोमियल फॉर्म है, ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स के लिए, फॉर ए मैट्रिक्स। सो इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म कहा जाता है। आगे देखते हैं। इट कैन बी फाइंड आउट एज। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म है, वो डिफाइन कैसे किया गया है हमारे मैथमेटिक्स में? तो ये डिफाइन किया गया है QX बराबर x का ट्रांसपोज, x मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू AN इंटू x, ठीक है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, ये n मैट्रिक्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालने का फॉर्मूला है। n मतलब क्या होता है? देखो, n मतलब मान लो आप n के जगह पे 1 रख रहे हो, मतलब आप 1 ऑर्डर का क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालना चाह रहे हो। तो ये A हुआ आपका मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का आप क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालना चाह रहे हो। और ये xt क्या है? बेसिकली अगर यहाँ पे n है तो xt है n वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स, वेयर x इज अ n वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें केवल एक कॉलम होता है। जैसे एक एग्जांपल अगर यहाँ पे दे तो A बराबर 1 2 3 4, इसमें कॉलम कितने हैं? 1, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है? x क्या है? x क्या है? n वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स। x क्या है? देखो, जैसे x है n वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स। n वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स करेंगे क्या मतलब? वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, x y z कुछ भी, या फिर जनरली प्रीफर किया जाता है x1 x2 x3 ऐसा ही डॉट 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 करके xn, मतलब मतलब एक ही कॉलम होगा जिसमें वेरिएबल कितने होंगे? n वेरिएबल होंगे, ये कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो x हमारा क्या है? n वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स, और वो उसका ट्रांसपोज है। ये डिफाइन होता है कि इस तीनों को आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्वाड्रेटिक, किसी भी मैट्रिक्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको मिलता है, ठीक है। चलो, ये तो n के लिए था। चलो बारी बारी से समझते हैं जीरो ऑर्डर और सॉरी, जीरो ऑर्डर तो होता नहीं है, 1 ऑर्डर और 2 ऑर्डर और 3rd ऑर्डर और सभी का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 क्रॉस 1 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो देखो, जैसा कि आपको 1 क्रॉस 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है A बराबर 3, ये फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालना है। तो इसके लिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसके लिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? हमको एक x का एक कॉलम मैट्रिक्स लेना है जिसमें एक वेरिएबल हो। तो देखो, ये अलग बात है कि ये रो मैट्रिक्स भी है, लेकिन ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 1 है। तो x हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स x1 ले लिए, इसका ट्रांसपोज क्या हुआ? x डैश का ट्रांसपोज भी x डैश ही हुआ, ठीक है। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या कहता है? x ट्रांसपोज इंटू a इंटू x। तो वही हम किए, x का ट्रांसपोज हमारा कितना था? x1, a मैट्रिक्स था 3 और ये 3। तो देखो, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये भी 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, ये भी 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, ये भी 1 क्रॉस 1। इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका ये दोनों बराबर है और मैट्रिक्स बनेगा वो इस ऑर्डर का बनता है, वो आपको पता है। तो ये 3x1 हो गया, इससे इसे मल्टीप्लाई किए तो 3x1 का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो दोस्तों, आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स का जब ये इतना प्रोडक्ट करोगे ना, तो फाइनली आपको 1 क्रॉस 1
का मैट्रिक्स मिलेगा। किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स होगा वो आपको फाइनली जब आप इस तीनों को गुना करोगे एक्स ट्रांसपोज इंटू ए टू द पावर एन इंटू एक्स, तो आपको हमेशा 1x1 का मैट्रिक्स मिलेगा। कैसे मिलेगा चलो देखते हैं। जैसे देखो वीडियो को हम थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। देखो एक्स ए एक्स, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा n×n का मैट्रिक्स है। एक्स ट्रांसपोज हमारा कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, तो इसमें एक कॉलम है और रो कितना है n। ओके अब देखिए सॉरी एक्स ना ई तो हमारा एक्स कॉलम मैट्रिक्स है ना, तो एक्स डैश हमारा क्या हो जाएगा रो मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 1×n का, ठीक है। और ये हमारा एक्स किस क्रॉस का मैट्रिक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा हमारा क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है तो n × 1 का सॉरी चलो n × 1 का। ओके दोस्तों चलिए अब देखते हैं। पहले हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके किसी को भी आप कर सकते हो लेकिन चलो पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों सेम है तो हमारा इस दोनों के मल्टीप्लाई करने से 1×n का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस दोनों का ये सेम है तो ये 1×1 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो आप देख लिए यहाँ पे हम जनरल फॉर्म बता दिए कि हमेशा 1×1 का लास्टली मैट्रिक्स बनता है जिसमें आपको 2 डिग्री का कुछ पॉलिनोमियल दिखेगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल दिखेगा, वही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो देखो यही हमारा निकल गया QX बराबर 3x1 का स्क्वायर। बोलो आया बात समझ में। अब देखो अब मान लो यहीं पे कि आपको कोई भी मैट्रिक्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया है, उससे आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया रहेगा ना तो उसमें हम देखेंगे पहले वेरिएबल कितना है। जितना वेरिएबल होगा, जितने टाइप का वेरिएबल होगा उतने क्रॉस उतना का मैट्रिक्स होगा। जैसे इसमें एक वेरिएबल है ना तो हमारा कोई तो मैट्रिक्स है जो 1×1 का होगा। अगर इसमें 2 वेरिएबल रहता तो कोई तो मैट्रिक्स है जो हमारा 2×2 का रहता। तो इसमें एक ही वेरिएबल है x1, तो हमारा 1×1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो देखो हम लोग 1×1 का मान लो एक मैट्रिक्स बना लिए, तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो कितना होगा। अब देखो ये 3x1 का स्क्वायर है ना, देखो यहाँ पे लिखते हैं 3x1 का स्क्वायर। 3x1 का स्क्वायर मतलब क्या, 3x1 × x1। तो ये जो नोटेशन है नहीं बड़ी काम करता है। x1 × x1 का मतलब होता है A11 एलिमेंट। A11 एलिमेंट जानते हो ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो वो हमारा प्लेस कहाँ है, यहाँ पे। तो उसका जो इसका x1 का कोफिशिएंट होगा ना वही हमारा एलिमेंट हो जाएगा 3। आया बात समझे। चलो ये कंसेप्ट और बेहतरीन तरीके से क्लियर करने के लिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर पे चलते हैं। ओके देखो तो चलो हम एक एग्जांपल लिए। सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स ए हमारा ये इस प्रकार मैट्रिक्स है। तो देखो एक्स हम क्या लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें वेरिएबल कितना होगा, तो ये 2×2 का मैट्रिक्स है तो इसमें वेरिएबल 2 होंगे। और तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इस कॉलम को इसके रो में बदल देंगे, ख़त्म। चलो तो उसी प्रकार 5x हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म x ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स। बोलो आया बात समझ में। तो बस इसी का वैल्यू पुट किए, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमको ये आ गया, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमको ये आ गया। देखो इसमें भी लास्टली आपको क्या बचा, 1×1 का एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बचा। देखो दिख रहा है ना, 1×1 का एक क्वाड्रेटिक फॉर्म, 1×1 का एक मैट्रिक्स बना, यही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लोग ये हो गया, ठीक है। आया बात समझ में। अब देखो अब इसको जब जोड़ जार के लिखे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या आ गया, x1 का स्क्वायर और 7x1 × x2 और प्लस 2x2 का स्क्वायर। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म निकल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग 3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लेंगे। 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया तो 4 वेरिएबल ले लेंगे। समझ में आया ना, जितना दिया रहेगा उतना का मतलब उतना वेरिएबल लेके इस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालेंगे। अच्छा अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस बात को समझिए कि अगर आपको ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया रहेगा तो हम लोग इसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो हमने पहले ही कहा मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको तो पहले ही पता होना चाहिए कि भाई किस क्रॉस किसका मैट्रिक्स है, किस क्रॉस किसका मैट्रिक्स है। तो किस क्रॉस किसका मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल देखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 हमारे पास। तो हमारा जो मैट्रिक्स मान लो एक P मैट्रिक्स बनेगा वो कितने 2×2 का बनेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, ये x1 का जो स्क्वायर है यानी 1, क्या है 1:1, यानी पहला पे तो वो कितना है 1, वो कितना है 1, तो वही हमारा 1 जो प्लेस था उस पर हम लोग 1 लिख दिए। उसके बाद x2 का स्क्वायर यानी x2 का स्क्वायर मतलब क्या x2 इंटू x2 यानी a2 इंटू a2, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का, तो यहाँ पे चलो भाई इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। आया बात समझ में। लेकिन अब पंगा कहाँ होता है दोस्तों, x1 इंटू x2 पे 7x1 इंटू x2 पे। अब बताओ ये तो अलजेब्रा है, 7x1 x2 बराबर तो हमारा 7x2 इंटू x1 भी होता है, बोलो होता है कि नहीं, दोनों तो बराबर है ना। तो ये 1,2 हमारा ये प्लेस है और 2,1 हमारा ये प्लेस है, तो साथ यहाँ पे लिखे कि यहाँ पे लिखे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या होता है, ये क्या है ना, पीछे हम आपको एक लाइन बताए थे, क्या बताए थे कि चलो पीछे नहीं बताए थे, यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ओके। तो देखो क्या होता है ना कि जो x1 इंटू x2 है, x1 इंटू x2 है, वो हम लोग का बेसिकली यहाँ मतलब 1,2 और 2,1 का आप इस दोनों पे कुछ भी लिख सकते हो जिसका सम जो है, जिसका सम क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। यानी यहाँ पे आप 5 लिखो तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप 3 लिखो तो यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब इस दोनों पे जगह पे आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, कुछ भी, ठीक है ना। शर्त इतना ही है कि भाई दोनों को जोड़े तो हमको 7 आ जाए। तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया रहे तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कोई मतलब उसका डिफरेंट मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए डिफरेंट मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कहे कि भाई ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है और हमको इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे ही 1 2 तो डाल दिए, 1 2 तो डाल दिए। आपको पता होगा कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसको रो और कॉलम में इंटरचेंज करने पे डायगोनल एलिमेंट नहीं बदलता है, पंगा तो केवल इस दोनों में हो जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये बदल जाता है ना, देखो अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 2 और 4 2। देखो इसमें भी 1 2 सेम जगह पे था, इसमें भी 1 2 सेम जगह पे है, पंगा तो ये 2 और 4 में है, ठीक है ना। ये आपस में बदल जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेगा, इसका इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ, तो जो भी x1 इंटू x2 का कोफिशिएंट है उसको 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7/2, 7/2, तब ये हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और तब हमारा इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक यूनिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आपका टाइम लेके एक 3 मान लो 3 मतलब थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर इस प्रकार का हो, 2x1 का क्यूब प्लस 3x2 का क्यूब प्लस 4x3 का क्यूब, ठीक है, और प्लस 5x1 इंटू x2 प्लस 6x2 इंटू x3 प्लस 7x3 इंटू x1, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से देखो, चूँकि ये तो हमारा, अब देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, हाँ भाई है, ओहो एक गलती कर दिए, मैं यहाँ पे 3 लिख दिया, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, रियली सॉरी। चलो यार, अब देखो तो हम लोग को कैसे पता चलेगा ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो देखेंगे भाई इसमें वेरिएबल कितना है वो दिखाओ, तो कहेगा अच्छा 1 2 3, इसमें 3 वेरिएबल है x1 x2 x2, तो कोई तो हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा जो 3x3 का होगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं। चलो तो 3x में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्लेस होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3, चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ A11 A12 A13, इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। A21 A22 A23 और ये हमारा A31 A32 और A33, ठीक है। अब देखो जल्दी से ये क्या है 2x1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम जनरल ट्रिक बताएं तो x1 x2 जो भी स्क्वायर दिखे ना उसको तो डायगोनल एलिमेंट में लगा ही दो, तो 2 3 4, तो 2 3 4, लो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट में लग गया, क्यों, क्योंकि x1 का स्क्वायर 1 1 2 2 3 3, चलो तो ये हमारा 1 1 है, ये हमारा 2 2 है, ये हमारा 3 3 पोजीशन है, ठीक है। अब देखो
ये हमारा 1 2 है, ये हमारा 2 1 है, यानी इसको बोले थे ये x1 इंटू x2 है, ये हमारा x2 इंटू x1 है। तो अलजेब्रा में तो ये दोनों सेम होता है, क्या बोले कि x1 इंटू x2 करो तब, चाहे x2 इंटू x1 करो तब, है ना, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है तो सेम आता है, ठीक है। तो फिर से वही बात आ जाता है, जहाँ पे भी आपको x1 x2 दिखे, ये यहाँ पे 5 है ना, तो बस आप इस दोनों पोजीशन पे, अरे यार, इस दोनों पोजीशन पे कुछ भी लिखो ताकि इस दोनों का सम 5 आ जाए। यहाँ पे अगर 4 लिखो तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो तो यहाँ पे 3 लिखो, ठीक है ना। लेकिन अगर वही बात सिमेट्री के लिए कह दे तो फिर आपको इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, 5 में आप 2 से भाग दोगे तो इसमें 5/2 लिखना पड़ेगा, अगर सिमेट्री कहे तब। और नहीं सीधे कोई मैट्रिक्स बोले इसका निकालने के लिए तो सीधे क्या कर दो आप, इस दोनों को ऐसा लिखो ताकि इस दोनों को जोड़ने पर हमारा इसका कोफिशिएंट आ जाए। उसी प्रकार, अरे यार तनका सही से रहो, ओके, थोड़ा सा हवा में पेज उड़ रहा है मेरा, इसको यहाँ पे रख देते हैं, ओके। अब देखो ये A13 है और ये हमारा A31 है, ठीक है ना, A13 और ये हमारा A31 है। तो चलो x1 इंटू x3 यहाँ पे 7 दिया गया है, तो उसी प्रकार यहाँ पे आप 4 लिख दो, 3 लिख दो, अगर सिमेट्री का है तो 7/2 लिख दो, 7/2 लिख दो। उसी प्रकार अब ये दोनों खाली बचा हमारा, तो ये हमारा A23 है, तो x2 इंटू x3 का कोफिशिएंट देखो 6, तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, और सिमेट्री का है तो 3 लिख दो, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑल ओवर कंसेप्ट था क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स का, ठीक है। तो उम्मीद है और इसी तरीके से हम लोग 4th ऑर्डर, 5th ऑर्डर, जितना ऑर्डर का आपको करना है कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।